2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से प्रदेश के युवा बेरोजगारों में आक्रोश नजर आ रहा है। एक और जहां सरकार की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नाराज दिखे, तो वहीं दूसरी ओर भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे युवा भी नए सिरे से आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसके साथ ही युवाओं ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब कांग्रेस सरकार में इस भर्ती का आयोजन हुआ था और पेपर लीक की बातें सामने आई थी, तो भाजपा के सभी नेताओं ने युवाओं के साथ आवाज से आवाज मिलाई थी, लेकिन आज वह सभी नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खुद इस भर्ती को लीक मानते हुए कई बार फैसला लेने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब वह अपनी बात से पलट गए हैं। ऐसे में अगर सरकार भर्ती को रद्द नहीं करती है तो फिर से सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली भजनलाल सरकार के सामने शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों के आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी ना तो शिक्षा मंत्री और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। ताजा आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इस समय प्रदेश में करीब 84,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन दूसरी ओर भर्ती के नाम पर युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। सरकार ने व्याख्याता के महज 2,202 पदों पर भर्ती निकाली है, तो वहीं अध्यापक के महज 2,129 पदों पर भर्ती निकाली है, तो वहीं लेवल 1 में महज 7,000 पदों पर फाइल वित्त विभाग के पास भेजी है। ऐसे में प्रदेश के युवाओं ने शिक्षा विभाग में खाली पदों पर जल्द से जल्द नई भर्तियां निकालने के साथ ही पहले निकाली गई भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। प्रदेश में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, साथ ही डमी अभ्यर्थियों और नकल पर रोकथाम की जा सके, इसको लेकर अब कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। बोर्ड की ओर से सभी भर्ती परीक्षाओं में बायोमेट्रिक हाजिरी की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को 3 स्तरीय जांच के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया, इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज भी परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहे। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि परीक्षाएं पारदर्शी हों, इसको लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों और परीक्षा कक्षों की निगरानी की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की स्थिति को पैदा न होने दिया जा सके। करीब 55,000 पदों पर निकाली गई चतुर्श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक और परिचालक भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग अब तेज होने लगी है। तीनों ही भर्तियों का जब से सिलेबस जारी हुआ है, तब से युवाओं की ओर से राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने की मांग की जा रही है, और अपनी मांग को युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष तक भी पहुंचाया, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष द्वारा विभाग द्वारा सिलेबस जारी करने की बात कही गई, जिसके बाद युवाओं ने अब सीधा भजनलाल सरकार से गुहार लगाई है। युवाओं का कहना है कि राजस्थान जीके का वेटेज कम होने से बाहरी राज्य के युवाओं को फायदा मिलेगा और राजस्थान के युवाओं का नुकसान होगा, इसलिए इन भर्तियों में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाते हुए युवाओं को राहत देनी चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र के पूरे अंक नहीं देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही याचिकाकर्ता के लिए एक पद सुरक्षित रखने के आदेश भी जस्टिस समीर जैन ने मुन्ना लाल माली सहित अन्य की याचिका पर दिए हैं। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि प्रार्थी के पास अनुभव प्रमाण पत्र नर्सिंग पद का है, फिर भी उसे 30 अंक नहीं दिए गए। यदि 30 अंक मिलते तो वह नियुक्ति का हकदार होता। हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव व निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता के लिए नर्सिंग ऑफिसर का पद रखने का भी आदेश दिया गया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने मामले में पैरवी की। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।